भारतीय पत्रकार कनिका गुप्ता। आपको बता दें कि कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, ये बताएं कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं, खास करके अगर हम महिलाओं की बात करें तो? अभी हालात काबुल के बहुत ही टेंस हैं। यहाँ पर बहुत डिस्टर्बिंग खबरें जो हैं बाहर से आ रही हैं कि सिक्योरिटी और सिटी की सिक्योरिटी काफ़ी इस समय बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कल कुछ खबरें भी ये सुनी गई कि गन पॉइंट पे लोगों को रॉब किया गया या चोरियां हुई हैं सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर ऑलरेडी जो विमेन पार्लर्स थे, ब्यूटी पार्लर्स थे, जिनके ऊपर लड़कियों की तस्वीरें थी, उसको ऑलरेडी उन्होंने कवर कर दिया है सफेद पेंट से। काबुल की तस्वीरों ने तो संकेत दे दिया कि आगे इस मुल्क का क्या हश्र होगा। कनिका से ये जानेंगे कि कनिका ये बताएं, नई हुक्मरात में अफगानिस्तान का क्या भविष्य दिख रहा है? फिलहाल यहाँ पर सबको बहुत ईगरली एक इंतज़ार है ये जानने के लिए कि इवेंचुअली क्या होगा जब पावर कंप्लीटली एक नई हुकूमत के हाथ में आ जाएगी। सो हर कोई अभी बहुत ध्यान से ये चीज़ अभी देख रहा है एंड सब जानना चाहते हैं कि उनके आगे फ्यूचर में क्या होगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी किस तरह मेंटेन की जाएगी। कल रात को यहाँ पर 9 बजे सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया टू एक सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। उसके बावजूद कल रात को गोलियों की आवाज़ें आ रही थी या कहीं पे सिटीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी फिलहाल कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई फायरिंग की न्यूज़ थी और अभी सिर्फ फिलहाल वो रनवे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री प्लेन्स के लिए यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि अफगान एम्बेसी के सामने से अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ कुछ अफगानी लोग जो हैं वो उनके साथ हैं। सबसे पहले अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ एम्बेसी से आपको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है अफगानिस्तान से वो बेहद डराने वाली है। साथ ही साथ जो हमारे जो भारतीय हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, उनकी स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी अगर हो तो बताएं। जी देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि जो अफगान मूल के लोग हैं कई ऐसे हैं जो भारत आना चाहते हैं, खास तौर पर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो तालिबान लड़ाकों का रुख है वो बहुत खतरनाक होता है। हमारे साथ अफगानी मूल की अरफा है जो मजार शरीफ जो अफगानिस्तान में वहाँ की रहने वाली, उनका पूरा परिवार फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है। लेकिन तालिबान राज में महिलाओं के साथ क्या कुछ होता है, हम अरफा से बात करेंगे। क्या आपका परिवार फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है? हाँ सर, मेरे परिवार अफगानिस्तान में। बातचीत हुई? हाँ, हो गया। क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मैं एक बात आपको बताऊं, मैं बता सकती हूँ वहाँ कितना सिचुएशन बद है, कितना ख़राब सिचुएशन चल रहा है। पहले भी वहाँ कितना सिचुएशन ख़राब था। लोगों क्यों नहीं, सब लोगों पूछ रहे हैं कि सिचुएशन कैसे है, मतलब सुनता है सिचुएशन ये है, ये क्यों हम इतना साल से बोल रहे हैं कि ये हो, क्यों वोट नहीं सुनता है कि ये मेन प्रॉब्लम कहाँ से, क्यों हमारे कंट्री को हेल्प नहीं करता है, ये अटैक कहाँ से आ गया, ये तालिबान कहाँ से आया था। तालिबान एकदम से तो ज़मीन से ऊपर नहीं आया ना, तालिबान से मतलब कहाँ से आया, हवा से भी नहीं आया, कहाँ से आया। क्यों लोगों ये नहीं सोच कर सकता है कि तो क्यों हमारे कंट्री को हेल्प नहीं कर सकता है, क्यों ये तालिबान से कहा, मतलब कौन कंट्री तालिबान को सपोर्ट करता है? पाकिस्तान? मुझे पता नहीं है कि कौन कंट्री, मे भी पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा वो हमारे कंट्री के साथ अटैक में रहता है। मगर क्यों लोगों सोच नहीं करता है ये तालिबान एकदम से कहाँ से आया, क्यों आया, कौन कंट्री इसको? तालिबान को लेकर फीमेल में काफी ज्यादा खौफ रहता है। क्या आपने एक्सपीरियंस किया आपके फैमिली के लोगों से? क्या क्यों खौफ नहीं रहता है? हमेशा तालिबान के माइंड में ये है कि अफगानिस्तान में अच्छा लड़कियां है उसको लेके जाएंगे। पहले ये काम कर चुका है वो लोगों, बहुत जुल्म किया है, लड़कियों को मारता था और बहुत लड़कियों को अपने साथ लेके गया। ये जुल्म पहले भी कर चुका है, अभी भी वो कर सकता है। अभी ठीक है, लौटेंगे अरविंद आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट के बाहर से। कुमार, ये कहा जा रहा है कि 12:30 बजे भारत से 2 विमान जाएंगे, या कितने हैं विमानों की संख्या जो जाने वाली है अफगानिस्तान, इस बारे में कोई जानकारी? और क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट पर हालात ठीक नहीं है तो किस तरीके के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा? देखिए, अभी हम अराइवल पर खड़े हैं, T3 टर्मिनल है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, और यहाँ पर जो जानकारी आपको हम बोर्ड के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर
2 फ्लाइट दिखाई जा रही है। एक बजकर के 5 मिनट पर FG 311 जो कि ईरानियन एयरलाइंस का है, वो फ्लाइट आने वाली है, पहली फ्लाइट है। और दूसरी जिसका 2:15 काम एयर का फ्लाइट दिखा रहा है RQ 915, वो कैंसिल दिखा रहा है। यानी 2 फ्लाइट आनी थी जिसमें एक फ्लाइट कैंसिल दिखा रही है। तो इसका मतलब है कि वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाया है। यहाँ पर 1 बजे पहली फ्लाइट, 1:05 पर पहली फ्लाइट पहुंचेगी ऐसी उम्मीद है। कल भी लगभग 120 लोग काबुल से आए थे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक लगभग 2 घंटे के बाद फ्लाइट पहुंचने की उम्मीद है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर उसमें 130 लोग ऑन बोर्ड हैं। तो यही उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से वहाँ अफरा तफरी का माहौल है, उसके बाद कोशिश यही की जाएगी कि जल्दी से अपने वतन या बाहर निकला जाए, ये कोशिश है। तो देखने वाली बात होगी कि 1 बजे फ्लाइट जब पहुंचती है तो किस तरीके के हालात है, क्योंकि वो ज्यादा बता पाएंगे जो लोग वहां से आ रहे हैं कि किस तरीके के हालात। बिल्कुल कुणाल, आपसे और हम जानकारी लेंगे। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। गीता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल बहुत ही मुश्किल हालात हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, वहां के लोगों की बात करें, लोकल्स की बात करें, या फिर जो हमारे जो भारतीय वहां पर हैं, एम्बेसी में हैं, उनकी बात करें। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि भारत किस तरह से स्टेप्स उठा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है उसने पूरी तरह से अपने फौज को वहां पर उतार दिया है अपने लोगों को निकालने के लिए। हमारे यहां से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? देखिए, ऑफिशियली हम कुछ नहीं बता रहे हैं, भारतीय सरकार कुछ नहीं बता रही है। क्यों? क्योंकि भारत के स्टाफ मेंबर्स, डिप्लोमेट सबसे ज्यादा टारगेट में रहते हैं, इसलिए जो भी होगा बहुत क्वाइटली होगा। ये है कि इन कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सारे इवैक्यूएशंस कंप्लीट होंगे। काफी सारे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में हैं, उनको पहले भी बता दिया गया था कि वो जल्द से जल्द कमर्शियल ऑप्शंस लेके अफगानिस्तान से निकल आए, लेकिन अभी भी काफी भारतीय अफगानिस्तान में हैं। कोशिश यही हो रही है जो फ्लाइट्स हैं वो रुके नहीं और चलते रहे, ताकि जितने इवैक्यूएशन हो सकते हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक के हो, हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे स्टाफ के हो, या फिर अफगानी लोग जो भारत आना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं, उनका हो। कल रात को जो फ्लाइट आया था उसमें भी कुछ लोग आए थे। हमारे सभी संवाददाता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।